अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने सोचा है कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम क्यों गिराया? क्या यह सिर्फ जंग जीतने के लिए था या इसके पीछे कोई और वजह थी? तो चलिए तारीख की सबसे खतरनाक कहानी का आगाज समझते हैं। 7 दिसंबर 1941 को जापानी फौज ने पर्ल हार्बर जो कि अमरीकी बहरी अड्डा था वहां पर दावा बोला, तो जिसकी नतीजे में 2400 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 20 से ज्यादा बहरी जहाज तबाह हो गए। तो अमेरिका ने कहा यह दिन जिल्लत में याद रखा जाएगा। तो ये वो लम्हा था जब अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। लेकिन आखिर जापान ने ऐसा क्यों किया? 1930 की दहाई में जापान ने एशिया में कब्जे शुरू किए, तो जैसे कि चीन पर, कोरिया पर। लेकिन इसके नतीजे में अमेरिका ने उन पर ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। जापान की 90% तेल की सप्लाई बंद हो गई। ये तो अमेरिका से आती थी। तो जापान ने सोचा कि क्यों ना अमेरिका को हैरान कर दिया जाए, तो उन्होंने पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया। लेकिन इस फैसले ने अमेरिका को गुस्से में भड़का दिया। तो जापान के इस गलती की वजह से अमेरिका वार मोड में आ गया। फिर शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट्स, एटम बम बनाने की खुफिया दौड़। मकसद क्या था? जंग जीतना, दुश्मन को रोकना। और जब 1945 में जर्मनी हार गया तो वाकई ये सिर्फ जापान ही बाकी रह गया कि उनको टक्कर का जवाब दे। तो जापान भी तो चंगेज खान के औलाद थे और भी जंग सरेंडर्स करने को तैयार नहीं थे। अमेरिकी फौज को खदशा था कि जापानी जजीरों पर हमला लाखों इंसानों की जान लेगा, क्योंकि वहां पर तो लाखों की तादाद में अमेरिका की फौज थी। तो ट्रिनिटी टेस्ट के बाद फैसला हुआ एटम बम इस्तेमाल किया जाए ताकि जंग खत्म हो और अमेरिकी जानें बचाई जा सके। क्या पर्ल हार्बर के बगैर एटम बम इस्तेमाल होता? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। 16 जुलाई 1945 सुबह के 5:30 बजे न्यू मैक्सिको के सहरा में इंसान ने मौत को जन्म दिया। ये था ट्रिनिटी टेस्ट, दुनिया का पहला एटमी धमाका था। लेकिन आखिर ये बम कैसे बना, किसने बनाया और क्यों? 1930 में जर्मन के साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर फिजन्स दरियाफ्त किए, यानी कि एटम्स को तोड़ना, तवानाई एनर्जी हासिल करना। तो आइंस्टाइन ने उस वक्त के अमरीकी सदर रूजवेल्ट को खबरदार किया, एक खत लिखा और कहा कि हिटलर एटम बम बना सकता है। तो फिर इसके बाद शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो इस प्लान के मास्टरमाइंड बने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। उन्होंने न्यू मैक्सिको में लॉस एलमस लेबोरेटरी बनाई और यहाँ पर लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे एटॉमिक बम्स डिजाइन किए गए। लेकिन उस वक्त ये सवाल बहुत ज्यादा था कि ये वाकई काम करेगा या नहीं। और फिर आया वो लम्हा, यानी कि ट्रिनिटी टेस्ट का। बम का कोड नेम था गैजेट। जब ब्लास्ट हुआ तो 21,000 टन TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटॉलुइन्स जितनी एनर्जी एक्सपेल हुई। तो उस वक्त ओपेनहाइमर ने एक मशहूर जुमला कहा, नाउ आई एम बिकम डेड द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस ट्रिनिटी टेस्ट के 24 दिन के बाद लिटिल बॉय हिरोशिमा पर गिराया गया। तो इसमें 70,000 अफराद वहीं पर हलाक हुए और फिर फेटमैन नागासाकी जंग खत्म करने का सबब बना। मगर बाद में ये डिस्कशन शुरू हुई कि क्या ये नेसेसरी था, क्या ओपेनहाइमर को बाद में रिग्रेट हुआ भी या नहीं। आज 9 ममालिक के पास एटम बम है, लेकिन ये सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि एक इंसानी गलती की कहानी भी है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।